अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिहि वलिल मुअमिनीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दीन मददे काबे ईमा मददे इंतज़ारे करमे तुस्तमने आईनी राए खुदा जुओ खुदा बीनो खुदा दा मददे बगिरदा बेबला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ानो शकिस्ता रात पुश्ती बहक के ख्वाजे उस्मान हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्ता बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। वो कुंवारी पाक मरियम व नफ़ख्तु फ़ीही का दम है अजब निशान आज़म मगर आमिना का जाया। वही सबसे अफजल आया, वही सबसे अफजल आया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया। तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया। आज हमारे मरकज पर हफ्तावारी इज्तिमा में हिजाब और आलम इस्लाम के हवाले से गुफ्तगू होनी है। यकीनन इस हफ्ते में एक ऐसा हादिसा हमारे मुल्क हिंदुस्तान में रूनुमा हुआ जिसने पूरे मुल्क को नहीं बल्कि पूरी दुनिया के शरीफ इंसानों को झिंझोड़ कर रख दिया। एक नए सिरे से बहस छिड़ी कि पर्दा क्या चीज है, हिजाब क्या चीज है, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। याद रखिए, थोड़ी देर की गुफ्तगू में हम पहले आपके सामने कुछ फितरी तकाजे पेश करने की सआदत हासिल करेंगे। उसके बाद थोड़ी देर तिलावत करदा आये करीमा पर कुछ गुफ्तगू करने का शरफ भी हासिल करेंगे। अल्लाह तबारक व ताला ने जो दीन हमें अता किया है, दीन इस्लाम, ये दीन फितरत है। फितरत से जब जब बगावत की जाती है तब तब इंसान जलील और रुस्वा होता है। इंसान नंगा और बरहना हो तो किसी को अच्छा नहीं लगता, और अगर वो लिबास में मस्तूर हो तो वो खूबसूरत दिखाई देता है। जो लोग हिजाब के दुश्मन हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वो लोग क्या लिबास नहीं पहनते?
जितना लिबास वो अपने हुस्न के लिए और अपने जिस्म के लिए मुनासिब समझते हैं, वो तो उतना लिबास पहनते ही हैं। अगर वो उतना न पहने तो फिजिकली तौर पर उनके लिए नुकसान भी है और उनकी इज्जत के हवाले से भी नुकसान है। इसी तरह सिर्फ इंसान नहीं बल्कि आप हर चीज को मस्तूर देखें, यानी हिजाब में देखें और पर्दे में देखें तो वो चीज खूबसूरत लगती है। मिसाल के तौर पर अगर एक दरख्त से उसके पत्ते उतार दिए जाएं और उसको नंगा कर दिया जाए तो बताओ वो दरख्त कैसे लगेगा? क्या वो खूबसूरत लगेगा? लेकिन अगर उसी दरख्त पर पत्तों का लिबास पहना दिया जाए तो वो हरा भरा दरख्त कितना हसीन और जमील लगता है। इसी तरीके से जमीन अगर बंजर हो, नंगी हो तो अजीब सी लगती है, लेकिन उस पर अगर सब्जे की चादर बिछी हो तो जमीन कितनी खूबसूरत मालूम होती है। सब्जे की चादर ये तो फितरी चादर है, अगर फर्श हो और फर्श पे कालीन बिछा दी जाए तो फिर इमारत का हुस्न दुबाला हो जाता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जब फर्श पर कालीन का पर्दा कमरे का हुस्न दुबाला कर देता है, जमीन पर सब्जे की चादर जमीन के हुस्न को दुबाला कर देती है। इसी तरह नंगे धड़ंगे दरख्तों पर अगर सब्जे और पत्तों का लिबास पहनाकर वो दरख्त का हुस्न दुबाला हो जाता है। इसी तरह इंसान अगर कपड़े पहन लेता है तो भी उसका हुस्न दुबाला हो जाता है। इसी तरह हर एक का एक पर्दे का अंदाज है, हिजाब का एक अंदाज है। मर्द हजरात उतना कपड़ा पहनते हैं, उतना लिबास पहनते हैं जितना उनके जिस्म के लिए जरूरी है, और औरतों को उतना लिबास पहनाया जाता है जितना उनके जिस्म के लिए जरूरी है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, औरतों का चेहरा इसलिए ढांका जाता है, औरतों का चेहरा इसलिए छुपाया जाता है कि हर इंसान एक सा नहीं होता। अल्लाह ने मर्दों को पैदा किया, औरतों को पैदा किया, मर्दों के दिलों के अंदर औरतों की कशिश रखी, यानी मर्द के अंदर एक अजीब सी ऐसी चीज है कि जहां औरत नजर आती है मर्द का दिल उसकी तरफ खिंचता है। अब अगर मर्द और औरत दूर दूर रहेंगे तो भी कायनात का निजाम नहीं चल सकता, और मर्द और औरत एक साथ रहेंगे और अगर बेपर्दगी के साथ रहेंगे तो जिना होगा, जबर होगा, ज्यादती होगी, बुराइयां होगी। मिसाल के तौर पर जिस माशरे में पर्दा नहीं, जिस माशरे में हिजाब नहीं, आप उस माशरे का जायजा लें। यूरोपीय ममालिक को आप देखें, यूरोपीय ममालिक के अंदर अल्लाह अकबर इस तरह के हालात हैं कि अल्लाह अकबर, वहां पर्दा नहीं है, वहां उर्यानियत है, वहां बेपर्दगी है, वहां नंगापन है, और फिर हालात क्या हैं? अल्लाह अकबर, जिना इतना हो चुका है कि पार्कों में जिना हो रहा है, रास्तों में जिना हो रहा है, और जिना करने वाले मर्द और औरत को अगर कोई पुलिस वाला रोकने की कोशिश करता है तो उसको डांट पिला करके भगा दिया जाता है। हजारों बच्चे यूरोप की सरजमीन पर ऐसे हैं जो अपने बाप का नाम नहीं बता सकते, और फिर अल्लाह अकबर वो इदारों में पलते हैं, वो इदारों में पढ़ते हैं, वो इदारों में बढ़ते हैं, और जब उनके बाप का नाम उनसे पूछा जाता है तो वो अपने बाप का नाम नहीं बता सकते। और फिर एक वक्त आता है जब वो जवान होकर किसी लड़की से शादी करते हैं तो तहकीक के बाद ये पता चलता है कि बाप का नाम न मालूम होने की वजह से, मां का नाम न मालूम होने की वजह से एक वक्त वो आता है कि कभी तहकीक के बाद ये खुलता है कि सगे भाई ने सगी बहन से शादी कर लिया, अल्लाह अकबर, बेटे ने मां से शादी कर लिया, खाला से भांजे ने शादी कर लिया। ये सूरत हाल है, ये बेपर्दगी की वजह से है। इसलिए कि जब बेपर्दगी होगी तो मर्द औरतों की तरफ बढ़ेंगे, औरतें मर्दों की तरफ बढ़ेगी, जिना और बेहयाई का आलम होगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम के प्यारे दीवानों, मैं पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं, जिस समाज में पर्दा है वहां जिना नहीं है, और जिस समाज में पर्दा नहीं है वहां जिना की बदबू, बदकारी की बदबू बढ़ती
बढ़ती जा रही है। लोग लाख इनकार करें, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी पूरी दुनिया में मुस्लिम बच्चियां ज़िना से दूसरी बच्चियों के मुकाबले में महफूज है, इसलिए कि हमारे यहाँ पर्दा है। और एक बात आपको बताना चाहता हूं, मगरिब जो है वो पर्दे से इसलिए दूर करना चाहता है, मगरिब जो है इसलिए हिजाब से दूर करना चाहता है कि वो उरियानियत चाहते हैं, वो नंगापन चाहते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, हमारे मजहब में, मजहब इस्लाम में हिजाब इसलिए है, पर्दा इसलिए है कि मर्द और औरत एक दूसरे से मुकम्मल दूर रह नहीं सकते, और अगर करीब रहें और बेपर्दा रहें तो मसाइल पैदा होंगे। इसलिए इस्लाम हुक्म देता है कि औरतें पर्दे में रहें, ताकि पर्दे में रहकर वो अपने काम को अंजाम दे सकें, तालीम हासिल करें पर्दे में रहकर, अपने फन का इजहार करें पर्दे में रहकर, अपने कामों को अंजाम दे पर्दे में रहकर। अल्लाह अकबर। लोग जो ये समझते हैं कि हिजाब और पर्दा तरक्की में रुकावट है, वल्लाह बाहिजाब खवातीन ने इतने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं कि बेपर्दा और उड़िया घूमने वाली लड़कियां उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मिसाल के तौर पे बड़ी बड़ी जंगों की शिकस्तों को फतह में तब्दील करने वाली खवातीन बापर्दा थी। इल्म की अजीम, अल्लाह अकबर, अजीम पहाड़ बन करके लोगों के सामने जलवगर होने वाली खवातीन बापर्दा थी, जिसने बड़े बड़े लोगों को, सलाउद्दीन जैसे लोगों को और तारिक बिन जियाद जैसे लोगों को, टीपू सुल्तान जैसे लोगों को जिसने जन्म दिया है, वो सब के सब खवातीन बापर्दा थी। और कितनी बापर्दा थी, अल्लाह अकबर। हारून रशीद की बीवी जुबैदा खातून, इस खातून की बड़ी शान है, अल्लाह अकबर। आज भी इसका मकबरा जो है वो बगदाद मोहल्ला की सरजमीन पर मौजूद है। ये वो जो है वो बाअमल, मुत्तकी और परहेजगार खातून है। जब इसको पता चला कि अरफात में हाजी पानी के लिए बेचैन और बेकरार रहते हैं, तो इसने बगदाद मोहल्ला से एक नहर का इंतजाम मैदान अरफात तक किया था, जिसको आज भी नहर जुबैदा के नाम से जाना जाता है। जुबैदा खातून एक मर्तबा अपने महल में थी, और महल में चूंकि औरतें थी, मर्द नहीं थे, तन्हा अपनी सहेलियों के साथ वो महल में मौजूद थी। मर्द मौजूद नहीं थे, औरतें थी। ऐसी हालत के अंदर वो अपनी सहेलियों के साथ है। उसने अपने सर से दुपट्टा हटाया और उसके सर के बाल नजर आ रहे थे। अचानक एक गुलाम उस कमरे में दाखिल होता है। इस हालत में दाखिल होता है कि वो बादशाह का कोई पैगाम लेकर के आया था। और जब वो दाखिल हुआ तो उसने देखा कि मलिका जुबैदा बगैर दुपट्टे के है। वो वहीं से फौरन पीछे हट गया। वो गुलाम को भी इतना ख्याल था कि उसने मलिका को बगैर दुपट्टे के देखा तो फौरन पीछे हट गया। मलिका को यूं लगा कि कोई मर्द आया था और पीछे को हटा, तो उसने फौरन अपनी कनीज दौड़ाई और कहा कि उसको रोको। जब उसको रोका गया तो उससे कहा, खुदा की इज्जत की कसम देकर तुझसे कहते हैं, बता तूने मेरा कौन कौन सा उज्व देखा, बता तूने मेरा कौन कौन सा उज्व देखा। उसने अल्लाह की कसम खा करके कहा, मैंने मलिका के सर के बालों के सिवा कुछ नहीं देखा। फौरन मलिका ने अपनी कनीज को बुला करके कहा कि जितने मेरे सर के बालों पर उस मर्द की नजर पड़ी है वो सारे बाल काट करके फेंक दिए जाएं, इसलिए कि जिन बालों पर उस मर्द की नजर पड़ गई है अब वो मुर्दे से भी बदतर है। ऐसी मुर्दा चीज को हम अपने जिस्म में रखना नहीं चाहते जिस पर किसी अजनबी मर्द की नजर पड़ी हो। ऐसी बागैरत खवातीन जब तक मुस्लिम मुआशरे में मौजूद रही उस वक्त तक इस्लाम के अजीम बदले जलील दुनिया के सामने आते रहे। उन खवातीन ने कोई इनकलाबी कारनामा अंजाम दिया हो या न दिया हो, लेकिन सारे इनकलाबी हजरात उसी वजूद नास की बरकत थे। बल्कि खुद अल्लाह अकबर एक ऐसी खातून को भी हम बाहिजाब देखते हैं, हिजाब से देखते हैं, जिसका चेहरा तो चेहरा, जिसका वजूद तो वजूद, जिसके बाल तो बाल, हत्ता कि जिसके सर के दुपट्टे को भी कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा। और वो मुकद्दस खातून
है, जिनके लिए मेरे इमाम कहते हैं जिसका आंचल न देखा मोहम्मद ने, जिसका आंचल न देखा मोहम्मद ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। किस कदर गैरत का आलम था, किस कदर गैरत का आलम था कि जिसके सर के दुपट्टे को भी कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा। लोग समझते हैं हिजाब तरक्की में रुकावट है, लोग समझते हैं हिजाब औरतों का दम घुटने वाली चीज है, लोग समझते हैं हिजाब औरत को बेकवर्ड करार देता है। मैं कहता हूं इस्लाम तो पर्दे की तालीम देता ही देता है, लेकिन जो लोग हिंदुस्तान में रहते हैं कम से कम उनको तो अपनी तारीख मालूम होगी कि यूरोप ने और अंग्रेज ने हमारी बेटियों को नंगा करने की कोशिश की, बेहिजाब करने की कोशिश की, वरना इस्लाम की तालीम तो अपनी जगह, खुद हिंदुस्तान की तहजीब में पर्दा है। हिंदुस्तान की सरजमीन पर जो कहानियां मशहूर बयान की जाती है, उन कहानियों के अंदर या क्या ये कहानी नहीं, जो लोग आज हिंदुस्तान के वफादार बनने का दावा करते हैं उनको ये नहीं पता कि यही हिंदुस्तान की तारीख है। हिंदुस्तान में एक बादशाह था जिसको दुनिया राम के नाम से जानती है, उसकी बीवी थी, उसका नाम सीता था। सीता को जब एक दहशतगर्द रावण नाम का उठा करके ले गया तो राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ उसको ढूंढने के लिए निकले। यह हिंदुस्तान की तारीख है। मुसन्निफ मुहर्रिर कहां तक इंसाफ करता है ये उसकी अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हकायक जो भी हों ये बात तो हिंदुस्तान में बयान की जाती है। सीता को जब रावण उठाकर ले गया और ढूंढने के लिए राम निकले अपने भाई लक्ष्मण के साथ, तलाश करते करते फिरते फिरते जब एक मुकाम पर पहुंचे तो कहीं पर सीता का हार मिला, कहीं पर सीता के कान की बालियां मिली, कहीं पर सीता के हाथों के कंगन मिले। राम उठाते रहे, आगे बढ़ते रहे। यह निशानी थी कि सीता कहीं मौजूद है। सीता जिस वक्त तो उठाकर ले जाने वाला ले जा रहा था तो कहीं अपने गले का हार, कहीं अपने कान की बालियां, कहीं अपने हाथों के कंगन वो डालती रही। क्यों? उसे यकीन था कि कोई ढूंढने वाला आएगा तो इन निशान पर चल करके वो मुझे तलाश कर लेगा। जब हार देखा, राम की बीवी थी, राम ने पहचान लिया ये सीता का हार है। कहा बालियां देखी, राम ने पहचान लिया सीता की बालियां हैं। कंगन देखे, राम ने पहचान लिया कि सीता का कंगन है। लेकिन जिस वक्त पाजेब की बारी आई तो लक्ष्मण ने अपने भाई राम से कहा, भैया ये तो भाभी का पाजेब है, ये तो भाभी का पाजेब है। मौर्रिक लिखता है कि लक्ष्मण से पूछा गया कि तुमने अपने भाभी का हार नहीं पहचाना, तुमने अपने भाभी की कान की बालियां नहीं पहचानी, तुमने अपने भाभी के कंगन नहीं पहचाने, तुमने अपने भाभी के पाजेब ही कैसे पहचाने? हालांकि भाभी का हार भी तो पहचाना जा सकता था, भाभी की कान की बालियां भी तो पहचानी जा सकती थी, भाभी के हाथ के कंगन भी तो पहचाने जा सकते थे, लेकिन तुमने कुछ नहीं पहचाना, पाजेब भी क्यों पहचाना? तो लक्ष्मण ने अपने भाई राम से कहा कि मैंने अपने भाभी के पाजेब के पैरों के सिवा उसके पूरे वजूद को कभी नहीं देखा था। तो आखिर लक्ष्मण ने सीता का वजूद क्यों नहीं देखा था? इसलिए कि वो पर्दे में रहती थी, तभी तो देवर ने भी उसका जिस्म नहीं देखा था। अब आपसे पूछना चाहता हूं, तो जो औरतों को बेपर्दा करना चाहते हैं वो सीता और राम के भी वफादार नहीं है, वो उनके भी गद्दार है, वो मुल्क के भी गद्दार है और वो अंग्रेजों के एजेंट है। इसलिए कि इस्लाम तो पर्दे की बात करता ही करता है, इसलिए कि इस्लाम गैरत का और गैरत वालों का मजहब है, लेकिन पर्दे की बात तो हिंदुस्तान की पुरानी तहजीब भी करती है।
है। अगर आज से आप 10-20 साल पीछे जाकर के देखें तो अल्लाह अकबर, जो लोग मुसलमान औरतें नहीं हैं उन लोगों का भी ये हाल था कि वो हमारी गलियों में अगर झाड़ू देने के लिए आती थी तो वो भी घूंघट डाल करके चेहरा छुपा करके आती थी। आप लोगों ने अपनी माथे की आंखों से ये मंजर देखा होगा। तो हमारे मुल्क की गंगा जमनी तहजीब में भी तो पर्दा है। अगर आज लोग पर्दे की मुखालफत कर रहे हैं तो हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब की भी मुखालफत कर रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान की मिट्टी में हया है, गैरत है। हिंदुस्तान की मिट्टी के अंदर जो है अल्लाह अकबर औरतों के साथ मोहब्बत है, उल्फत है, प्यार है। कभी भी हिंदुस्तान की सरजमीन पर हिंदुस्तानी औरतों के साथ कभी जुल्म नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर, अगर आज लोग हिंदुस्तान की किसी बच्ची को बेनकाब करना चाहते हैं तो वो सिर्फ इस्लाम का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, हिंदुस्तान की पुरानी तहजीब का मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन मैं उस बच्ची को सलाम करता हूं कि दर्जनों गुंडे एक तरफ चीख रहे हैं और वो बच्ची पर्दे की पाबंदी के साथ सैयदा ज़ैनब का किरदार लोगों के सामने पेश करके बता रही है कि अब भी करबला का वो पैगाम न मुसलमान मर्दों ने भुलाया है, न मुसलमान बेटियों ने भुलाया। और उस बच्ची ने भागने वाली और मुर्तद होने वाली उन बच्चियों को पैगाम दिया कि मुर्तद होने में इज्जत नहीं, गैरों का हाथ पकड़ के भागने में इज्जत नहीं। जब भी जमीन का सौदा हो तो इस्लाम पे डट जाने में इज्जत है। एक तरफ मुर्तद होकर भागने वाली वो बेटियां हैं जिनको कोई नहीं पूछता, और एक तरफ इस्लाम की वो बेटी है जो नारे तकबीर बुलंद करती है। तो सोचो अल्लाह के नाम में कितनी ताकत है कि उसने 3 मरतबा अल्लाह अकबर कहा और एक गुमनाम घराने की बच्ची जन शक्ल में पूरी दुनिया के अंदर मशहूर हो गई। अल्लाह बता रहा है कि मेरे नाम की ताकत देखो, फज़कुरूनी अज़कुरकुम का जलवा देखो कि उसने अल्लाह अकबर 3 मरतबा क्या कहा। उसके बाप को कोई नहीं जानता, उसके खानदान को कोई नहीं जानता, लेकिन अल्लाह अकबर के नाम की बरकत कि पूरी दुनिया में आज उसके नाम के डंके बज रहे हैं। और वो बच्ची का किरदार पूरे हिंदुस्तान की बेटियों को बता रहा है कि बिकने में फायदा नहीं, दीन से दूर होने में फायदा नहीं, भागने में फायदा नहीं, दीन पर डटने में फायदा है। और आज उसको वो इज्जत मिली इंशाअल्लाह कि रहती दुनिया तक के उसका तस्करा होगा, रहती दुनिया तक उसको याद किया जाएगा। और क्यों ना हो, कुरान कहता है वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन, इज्जत तो अल्लाह के लिए है, इज्जत तो अल्लाह के रसूल के लिए है, और इज्जत तो नबी के वफादारों के लिए। जब जब कोई अल्लाह रसूल का वफादार होता है अल्लाह उसको ऐसी इज्जत अता करता है। और मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूं, अगर आज लोग कहते हैं कि हिजाब वालों को हम पढ़ने नहीं देंगे, पर्दा करने वालों को हम पढ़ने नहीं देंगे, तो मुसलमानों को चाहिए कि वो मुत्तहिद होकर सहाबा और अहले बैत और सवाद आजम के अकीदे पर मुत्तहिद होकर लड़कियों की अलग से कॉलेजेस कायम करें, लड़कियों के अलग से स्कूल्स कायम करें, और उनको ऐसा तमाचा मारें कि तुम क्या नहीं पढ़ाओगे, हम अपनी बेटियों के लिए पढ़ाने का इंतजाम अलग से करेंगे। मुसलमान आज इस पर तवज्जो नहीं कर रहा है। बेटियों की शादियों पे लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं। काश एक बेटी की शादी पे लाखों और करोड़ों खर्च करने की बजाय अगर वो करोड़ों रुपयों की हिफाजत कर ली जाए तो हजारों मुस्लिम बेटियों की इज्जत और आबरू महफूज की जा सकती है। और यूं भी ये बेहिजाब करना क्यों चाहते हैं? ये बेहिजाब इसलिए कि भेड़िया हमेशा चाहता है, भेड़िए की हमेशा ख्वाहिश है कि बकरियां चरवाहे की निगहबानी से दूर हो जाए। बकरियां चरवाहे की निगहबानी से दूर हो जाए। बिल्ली की नीयत यह है कि मुर्गी दरबे से बाहर,
की नीयत यह है कि चिड़िया दरवे से बाहर हो। क्यों? इसलिए कि कुत्ते की नीयत उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक कि चिड़िया दरबे में है। चिड़िया दरबे में है, वो भौंक करके कहता है कि ये जुल्म हो रहा है, इसको आजाद करो। तो आजाद कराने में चिड़ियों से कोई मोहब्बत नहीं है, उन चिड़ियों को लुक़्मा तर बनाना चाहता है कुत्ता, इसलिए वो उसकी आजादी पर भौंक रहा है। वरना उसको चिड़ियों से कब से प्यार होने लगा? चिड़ियों से प्यार तो उस मालिक को है जो कुत्ते के गंदे दांतों से उन चिड़ियों को बचाना चाहता है। इस्लाम औरत को तहफ्फुज देता है, इसलिए कि हमारे यहां औरत को औरत कहते हैं, और औरत का मतलब होता है लुगत में हिफाजत की चीज, छुपाने की चीज, हिफाजत की चीज। हमारी औरतों की हिफाजत की जाती है, और जिस चीज की भी हिफाजत की जाती है उसको छुपाया जाता है। बगैर छुपाए हिफाजत नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पर, अगर मक्खियों से मिठाई की हिफाजत करना हो तो मक्खियों से छुपाना पड़ेगा। चूहों से अगर खाने की हिफाजत करना हो तो खाने को ढांक करके रखना पड़ेगा। खाना खुला रखोगे तो चूहे मुंह डालेंगे, बिल्लियां मुंह डालेंगी, कुत्ते मुंह डालेंगे, तो उसको ढांक के रखना पड़ेगा, छुपा के। बिल्ली नाराज क्यों है? हमने खाना ढक दिया। खाने को छुपाने पे बिल्ली नाराज है, खाने को ढकने पे चूहे नाराज हैं, खाने को ढकने पर कुत्ते नाराज है। क्यों? ये तो छुपा के खाने पे जुल्म करते हैं। खाने पे जुल्म नहीं, खाने की हिफाजत इसको ढके बगैर नहीं है। तो खाना महफूज रखना हो तो उसको ढकना पड़ता है, और औरत को महफूज रखना हो तो उसको पर्दे में रखना पड़ता है। पर्दा जुल्म नहीं है, पर्दा हिफाजत का जरिया है। अल्लाह अकबर। ये देखो, हम जो कपड़े लेते हैं बदन पर, तो कपड़े पहनने से हमारा जिस्म ढका रहता है, जरासीम से छुपा रहता है, जरासीम से महफूज रहता है, बीमारियों से महफूज रहता है। जो लोग पर्दे को निशाना बनाते हैं, आप मैं उनसे पूछता हूं वो मास्क क्यों लगा रहे हैं? पूरी दुनिया मास्क लगा रही है। हम हरम में गए, हमें हरम में तक मास्क, इहराम में तक मास्क लगाना पड़ा। क्यों? का बीमारी से बचने के लिए मास्क है। मैंने कहा बीमारी से बचने के लिए अगर मुंह छुपाया जा सकता है तो आबरू की हिफाजत के लिए मुंह क्यों नहीं छुपाया जा सकता? और जो आबरू बचाने के लिए मुंह नहीं छुपाते, तवज्जो करना, जो आबरू बचाने के लिए मुंह नहीं छुपाते, फिर उनको मुंह छुपा छुपा करके फिरना पड़ता है। इसलिए मुसलमानों की जिम्मेदारी, वक्त बहुत ज्यादा हुआ, मुसलमानों की जिम्मेदारी है वो पर्दे को आम करें। रोड पे हम कोई धींगा मस्ती नहीं चाहते, हमारा मजहब अमन का मजहब है। हम कोई हंगामा आराई नहीं चाहते, हमारे मजहब ने हंगामा आराई की इजाजत नहीं दी। लेकिन मुसलमानों को चाहिए कि वो इतना खूबसूरत एहतजाज दर्ज कराएं। एक बेटी के साथ बदतमीजी हुई। पहली बात तो यह है कि जो लोग हिंदुस्तान की बेटियों से हमदर्दियां जताते थे, अब वो कहां सो रहे हैं? क्या ये हिंदुस्तान की बेटी नहीं? क्या मुस्कान का ताल्लुक हिंदुस्तान से नहीं? अगर इतने गुंडे उसकी बेइज्जती कर रहे हैं, अब आप कहां सो रहे हैं? अगर आपके दिलों में वाकई हिंदुस्तान की बेटियों से मोहब्बत है तो इनको कैफरे किरदार तक तो अब तक पहुंच जाना चाहिए था। लेकिन अगर ये नहीं पहुंच रहे कैफरे किरदार तक, तो तुम ढोंग रचाते हो, ढोंगी हो तुम, मक्कार हो तुम, तुम्हें कोई किसी से मोहब्बत नहीं है। तुम औरतों की इज्जत से खिलवाड़ करना जानते हो। तुम सिखाते थे हमें कैसी मोहब्बत करना चाहिए बेटियों से। बेटियों से मोहब्बत तो हम पहले से जानते हैं। जब लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर रहे थे, उस वक्त मेरे नबी फरमा रहे थे, फातिमा तो बदअतु मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जब बेटियों को लोग शैतान समझते थे, उस वक्त मेरे रसूल अपनी बेटी के इस्तिकबाल के लिए उठ करके खड़े हो जाते।
फिदा के उम्मी वाबी या फातिमा फरमाया करते थे, फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए, ये फरमाया करते थे। सबके रिश्ते मुनक़ते हो जाएंगे, लेकिन बेटी के जरिए से जिनसे रिश्ता है, फरमाया कि वो रिश्ता मेरा मुनक़ते नहीं होगा, इल्ला नसबी व सबबी फरमाया। और भी रिश्तों को उसमें शामिल किया, लेकिन अव्वल दर्जे पर बेटी का वो रिश्ता रखा, शहजादी का वो रिश्ता रखा। फरमाया कि मैं हसन और हुसैन का उसबा हूं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया, बिल्कुल फरमाया मैं उनका नसब हूं, मैं उनका सबब हूं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो मेरे बेटे हैं, वो मेरे लिए जन्नत के फूल हैं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने बेटी के बेटों के लिए फरमाया। तो हमें तो बेटियों से प्यार मेरे नबी ने पहले ही करके बताया, हमने प्यार किया, आपने तो इस्तेमाल किया, नाम इस्तेमाल किया। एक बेटी से इतने सारे लोग बदतमीजी करते हैं, आप खामोश, आप कुछ नहीं कह सकते। मुसलमानों से कहता हूं कोई कुछ करे ना करे, हमें खूबसूरत अंदाज से एहतजाज दर्ज कराना है इस तरह का कि अब हमें यह तय करना है कि पहले तो हमारे 16-17 साल के बाद बेटियां पर्दा करती थी, अब 11 साल के ऊपर की जितनी बेटियां हैं हम उन सबको पर्दे में कर देंगे। हमारी कोई बेटी बेपर्दा नहीं घूमेगी, हमारी कोई बेटी बेपर्दा, यूं भी हमारी बेटियां बेपर्दा जाती नहीं, लेकिन आज के बाद मजीद इस पर कोशिश होगी। आखिर हिजाब से इतना खौफ क्यों है, पर्दे से इतना खौफ क्यों है, क्यों इतने खौफजदा हैं? इसलिए कि इनके मंसूबे अच्छे नहीं हैं। हमारी बेटियों को ये इज्जत में देखना नहीं चाहते, और सबसे ज्यादा वो बेटियां इज्जत से रहती है जो पर्दे से रहती है। एक खातून बरतानिया की सरजमीन पर इस्लाम कबूल करती, इस्लाम कबूल करने के बाद उससे पूछा जाता है कि तुमने इस्लाम क्यों कबूल किया, और तुम बुर्के की पाबंद हो गई तो तुमको तकलीफ नहीं होती, तुमको घबराहट नहीं होती, तुमने इस्लाम कैसे कबूल कर लिया? उसने कहा मेरी सहेली मुसलमान थी, जब वो बुर्का पहनकर चलती और हम बगैर बुर्के के चलती तो वो महफूज रहती, उसको कोई देख नहीं पाता, और हमें हर बंदा ऐसे देखता जैसे कस्साब की दुकान पर गोश्त का लोथड़ा लटका हुआ होता है, तो उसको हर भूखा ललचाई हुई नजर से जैसे देखता है, वैसे लोग हमें तकते थे। और उसको महफूज हमने जब देखा तो हमने सोचा अगर बेटी को या औरत को कोई मजहब तहफ्फुज फराहम कर सकता है तो वो मजहब इस्लाम है। पर्दे में कोई वहशत नहीं है, पर्दे में कोई तकलीफ नहीं। 3 साल से तो लोग मर्द खुद पर्दा करके घूम रहे, मुंह पे मास्क लगा के घूम रहे। जब आपको मास्क लगाने से तकलीफ नहीं तो उसको चेहरा छुपाने से क्या तकलीफ? आपको तो इन 3 सालों में कुदरत ने अच्छे से जवाब दे दिया। और सुन लो, उन आजाद ख्याल बेटियों से भी कहना चाहता हूं जो सीरियल देखकर, फिल्में देखकर या बातिल ताकतों का और यूरोपीय ममालिक का एजेंट बनकर बुर्के के खिलाफ, पर्दे के खिलाफ बकवास करती है, उनको पता होना चाहिए कि इस्लाम के साथ बगावत करने वालों को इज्जत नहीं मिलती, इस्लाम के साथ वफा करने वालों को इज्जत मिलती है। अल्लाह ने उस बच्ची को दौलत भी दी, इज्जत भी दिया, नाम भी दिया, और बल्कि उस बच्ची को मैं अगर 1 मर्तबा सलाम करूंगा तो उसके माँ बाप को मैं 10 मर्तबा सलाम करूंगा कि उसके माँ बाप ने उस बच्ची की तरबियत कैसी की, कि जहां मर्दों की जुर्रत जवाब दे जाए वहां उस बच्ची ने कितनी जुर्रत से काम लिया। सैकड़ों का मजमा देखकर तो मर्द भी डर जाते हैं, लेकिन वो कनीज़े फातिमा के जिगर की दाद दीजिए, वो सैयदा ज़ैनब की कनीज की हिम्मत की दाद दीजिए कि उसने इतने बड़े मजमे में भी मेरे अल्लाह के नाम को बुलंद किया, खुदा के नाम को बुलंद किया, उसकी तकबीर को बुलंद किया। अल्लाह ने उसको कैसे इज्जत दी। हमें अपने बच्चों की तरबियत इसी तरह करनी चाहिए कि खौफ मत करो, अल्लाह के सिवा किसी से मत डरो।
हमारे मजहब पर कायम रहो, अपना मजहब हक है, सच्चा है, इसी मजहब में सदाकत है, इसी मजहब में हक्कानियत है, इसी मजहब में सच्चाई है, फिरका वारियत में कुछ नहीं रखा है। इस्लाम मजहब फितरत है और यही सच्ची तालीम देने वाला मजहब है। इस मजहब पर कायम रहोगे, अल्लाह तुम्हें जलील होने से बचाएगा, रुस्वा होने से बचाएगा। और नुकसान की परवाह मत करो, जो अल्लाह के इस मजहब का दामन थाम लेता है, अल्लाह उसको हर नुकसान से महफूज फरमा लेता है, उसे हर नुकसान से बचा लेता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज हमारी बेटियां बाजारों में बेपर्दा घूम रही, आज हमारी बेटियां वलीमों में बेपर्दा जा रही, आज हमारी बेटियां शादियों में बेपर्दा जा रही, कोचिंग में कॉलेजेस में बेपर्दा जा रही। बहुत सारी बेटियां तो ऐसी है कि घर से बुर्का पहनकर निकलती है और लोगों के देखा देखी घर से बाहर जाने के बाद वो बुर्का उतार करके रख देती है। लेकिन ऐसी बेटियों को इस वक्त सबक लेना चाहिए। बेटियों की इज्जत पर्स में चाकू रखने से महफूज नहीं रहेगी, बेटियों की इज्जत जेबों में हथियार रखने से महफूज नहीं रहेगी। अगर बेटियों की इज्जत महफूज रहेगी तो पर्दे की पाबंदी से, पर्दे में ताकत है, पर्दे में कुव्वत है। और मैं आपको बताऊं, मुस्लिम खवातीन ने नफल उम्रा से ज्यादा अहमियत पर्दे को दी। एक उम्मुल मोमिनीन के पास, गालिबन उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे हबीबा के पास कुछ लोग आए और आने के बाद कहने लगे, उम्मुल मोमिनीन, हम उम्रा के लिए जा रहे हैं, क्या आप हमारे साथ उम्रा के लिए चलेगी? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम पर्दा फरमा चुके थे। उम्मुल मोमिनीन से कहा, क्या आप हमारे साथ उम्रा के लिए चलेगी? उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अल्लाह के रसूल के साथ हज भी किया और उम्रा भी कर लिया है, और अब मैं नफली उम्रा के लिए घर से बाहर नहीं जाना चाहती, क्योंकि मेरे अल्लाह ने हमें हुक्म दिया, वक़रना फी बुयूतिकुन्ना, कि तुम अपने घरों के अंदर बैठी रहो। जब अल्लाह ने हमें घर में बैठने का हुक्म दिया, मैं घर के अंदर रहूंगी। और मैं पर्दे पर नफल उम्रा को तरजीह नहीं देती, बल्कि नफल उम्रा को पर मैं पर्दे को तरजीह देती हूं कि मेरे अल्लाह ने हमें घर में बैठने का हुक्म दिया, इसलिए मैं घर में रहूंगी। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा जब हज को जाती या उम्रा को जाती तो मताफ के किनारे किनारे से तवाफ करती। किसी ने कहा उम्मुल मोमिनीन से, अम्मी जान, क्या आपने रसूलुल्लाह का ये फरमान नहीं सुना कि काबे के करीब से तवाफ करना अफजल है? तो उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया, मैं मर्दों में दबने से ज्यादा इस बात को तरजीह देती हूं कि हिफाजत के साथ तवाफ करूं और मर्दों के साथ खलत मलत न हो, इज्जत के तहफ्फुज के साथ मैं तवाफ करूं। आप अंदाजा फरमाएं, हजरत सैयदा आतिका रदी अल्लाह ताला अन्हा, ये आतिका वो खातून है कि सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इनके तकवा और इनकी परहेजगारी की बुनियाद पर इनको निकाह का पैगाम अपने दौरे खिलाफत में दिया। तो सैयदा आतिका रदी अल्लाह ताला अन्हा ने इरशाद फरमाया, अर्ज किया कि अमीरुल मोमिनीन के साथ कौन निकाह नहीं करेगा, अमीरुल मोमिनीन के साथ कौन निकाह करने के लिए तैयार नहीं रहेगा? यकीनन अमीरुल मोमिनीन के साथ हम निकाह करने को तैयार है, लेकिन मैं देख रही हूं कि अमीरुल मोमिनीन बड़ी शिद्दत के साथ औरतों को मस्जिद में आने से रोकते हैं। रसूलुल्लाह के जाहिरी दौर में औरतें मस्जिद में आया करती थी, बाद में फारूक आजम के दौर में औरतों को मस्जिद में आने से रोक दिया गया। हालांकि औरतें ये शिकायत लेकर उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका की बारगाह में पहुंची कि अल्लाह के रसूल ने हमें मस्जिद में आने से नहीं रोका, लेकिन फारूक आजम हमें मस्जिद में आने से रोकते हैं। तो सैयदा आयशा सिद्दीका ने फरमाया, जो हालत मैं आप लोगों की देख रही हूं और जो हालत उमर आप लोगों की देख रहे हैं, अगर रसूलुल्लाह के दौर में तुम लोगों की यही हालत होती तो जो काम आज उमर कर रहे हैं वही काम रसूलुल्लाह भी करते, क्योंकि तुम्हारा रसूलुल्लाह के दौर में जो अंदाज था वो अंदाज तुम्हारा अब नहीं रह गया। इसलिए अगर हुजूर के दौर में तुम्हारा यही तरीका रहता तो शायद हुजूर भी यही करते जो उमर कर रहे हैं। बहरहाल फारूक आजम ने पाबंदी लगा दी
कि औरतें मस्जिद में ना आए। हालांकि उसकी बड़ी तफसील है, मैं उस पर कोई लंबी चौड़ी बहस नहीं करना चाहता, वरना एक नया बाब खुलेगा और मैं कोई नया बाब नहीं खोलना चाहता। बस इतना चाहता हूं कि रसूलुल्लाह के दौर में खवातीन मस्जिद में इसलिए आती थी कि दीन अभी नाजिल हो रहा था और वो खुद दीन सीखना चाहती थी। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर दीन मुकम्मल हो गया, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने पर्दा फरमा लिया, तो अब औरतों की जरूरत मस्जिद में आने की न रह गई, इसलिए कि अब कोई आयत का नुज़ूल तो हो नहीं रहा था, अब कोई आयत तो नाजिल हो नहीं रही थी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ज़ाहिरी तौर पे दुनिया से तशरीफ ले जा चुके थे, इसीलिए अब औरतों का मस्जिद में आना क्या मतलब था, क्योंकि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी मस्जिद में नमाज पढ़ने से बेहतर है कि औरतें अपने घरों के अंदर नमाज पढ़े। ये हदीस मुबारक भी तो मौजूद है। बहरहाल, लेकिन मैं इस पर कोई तवील गुफ्तगू नहीं करना चाहता, सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला ने अपने दौर में औरतों को मस्जिद में आने से रोका और सख्ती से रोका, यहाँ तक कि औरतें आती थी तो उनको कंकरियों के जरिए से मस्जिद से जो है वो निकलने के लिए कहा जाता था, उन पर कंकरियां डाल करके कहा जाता था कि आप लोग बाहर की तरफ जाएं। ये भी औरतों का एक इकराम था कि उनको हाथ के जरिए से झिझोड़ने की बजाय या उनको डांट के जरिए से झिझोड़ने की बजाय छोटी सी कंकरियों से उन्हें इशारे किए जाते थे कि वो मस्जिद से बाहर चली जाए। बहरहाल, तो आतिका ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन बड़ी शिद्दत के साथ औरतों को मस्जिद से बाहर करते हैं और मुझे मस्जिद में जाकर अल्लाह की इबादत करना बहुत पसंद है, इसलिए अमीरुल मोमिनीन से मैं निकाह करूंगी, लेकिन एक शर्त है कि वो सब औरतों को मस्जिद से रोकते हैं, मुझे नहीं रोकेंगे। अभी तो मैं बैसियत अमीरुल मोमिनीन उनको मानती हूं, जब निकाह हो जाएगा तब तो वो मेरे शौहर होंगे, तो डबल मामलात होंगे। तो बस वो इस एक वादा कर ले कि वो मुझे मस्जिद से नहीं रोकेंगे, मैं निकाह करने को तैयार हूं। फारूक आजम तक ये बात पहुंची, आपने कहा ठीक है, हम उनको मना नहीं करेंगे मस्जिद जाने से, वो निकाह कर ले। निकाह हो गया। फारूक आजम को एक ख्याल था, सबको मना करता हूं, खुद की बीवी को मना नहीं कर पाता। वादा जो कर लिया है, आपने एक तदबीर सोची। आप उस दौर की औरतों की नफ्सियात को जानते थे, आपने एक तदबीर सोची। जिस दिन आतिका की बारी का दिन नहीं था, यानी उन लोगों की जब औरतें ज्यादा थी तो एक एक दिन की बारियां मुकर्रर थी, तो जिस दिन हजरत आतिका की बारी का दिन नहीं था, यानी उस दिन उनके घर नहीं जाना था, फारूक आजम मस्जिद नबवी के रास्ते में एक दरख्त के पीछे एक कंबल सर पे डाल करके छुप गए। आतिका तहज्जुद पढ़ने के लिए रात के आखिरी पहर में अपने घर से निकली और निकलने के बाद मस्जिद नबवी जाने लगी। आप दरख्त की ओट से निकले और जोर से आपके सर पे एक तमाचा मारा और जाकर के फिर दरख्त की ओट में छुप गए। आतिका ने इधर उधर देखा, अंधेरा था, लाइट का दौर तो था नहीं, चराग तो बाहर जलते नहीं थे, कंदीलें बाहर रोशन नहीं होती थी, अंधेरा था, तारीकी थी, रात का आखिरी पहर था, काली घटाओं का दौर था। अल्लाह अकबर, वो सर पे एक तमाचा मार करके दरख्त के पीछे जाकर छुप गए। आतिका ने इधर उधर देखा और आसमान की तरफ निगाह करके जोर से कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करती, मौला तू जानता है कि तेरे घर में जाकर मुझे इबादत करना बहुत पसंद है, मगर मौला ऐसा लगता है फितने का दौर आ गया, पता नहीं किसने मेरी इज्जत पे हमला किया। मौला तेरे घर में जाकर इबादत करना मुझे बहुत पसंद है, मगर उससे ज्यादा पसंद मुझे अपनी आबरू की हिफाजत है। परवरदिगार तू जानता है कि अगर मेरे साथ ये हादसा न होता तो मैं आखिरी दम तक मस्जिद में जाकर इबादत करती, मगर मेरी इज्जत पर आज किसी ने हमला किया। अब मैं इज्जत से बढ़कर मस्जिद में जाना औरत के लिए नहीं समझती और वहीं से घर लौटी। तारीख में आता है वो घर में दाखिल हुई तो फिर कभी घर के बाहर कभी कदम नहीं निकाला, हत्ता कि जब घर से बाहर निकली तो आपका जनाजा निकाला गया। मुसलमानों की औरतों को अपनी इज्जत से कितना प्यार था, अपनी आबरू से कितना प्यार था। अगर मस्जिद जाने में आबरू का खतरा था तो उन्होंने मस्जिद जाना छोड़ दिया। अल्लाह अकबर, मुसलमान औरतों को वो अजीम खवातीन इस्लाम ये पैगाम दे रही है, अगर तुम्हारी आबरू को खतरा,
वलीमे में जाने से हो तो तुम वलीमा छोड़ दो, शादियों में जाने से है शादियों में जाना छोड़ दो, बाजारों में जाने से है बाजारों में जाना छोड़ दो। अरे जब इज्जत बचाने के लिए औरत मस्जिद का रास्ता छोड़ सकती है तो इज्जत बचाने के लिए औरतें कहीं और जाना नहीं छोड़ सकती। लेकिन अल्लाह अकबर, हमें अपनी बच्चियों को आगे बढ़ाना भी जरूरी है, अपनी बच्चियों को आगे बढ़ाना भी जरूरी है। इसलिए मैं अपनी कौम के उन अरबाब से कहना चाहता हूं जो हमारी कौम के साहिब इक्तदार लोग हैं, अपनी कौम के मुक्तदर लोग हैं, अपनी कौम के अजीम जो है साहिबुर राय लोग हैं, खुदा के लिए अपनी कौम पे रहम करो और अपनी कौम की बेटियों को आला से आला तरफ ले जाने के लिए अच्छे इदारे, जहां पर पर्दे का नज्म हो, जहां पर पर्दे का अच्छा निजाम हो, उस तरीके के इदारे कायम किए जाएं ताकि इज्जत की हिफाजत के साथ हम अपनी बच्चियों को तालीम दे सकें। याद रखना, ये सिर्फ एक हिजाब का या चेहरे पे मास्क या चेहरे पर जो वो कपड़ा ढकने का मसला नहीं है। कुछ जालिमों के तो इतने गंदे और नापाक मंसूबे हैं कि वो हमारी बेटियों को कॉलेज और स्कूलों के अंदर जो है वरगला करके उनकी आबरू से भी खेलना चाहते हैं, उनकी इज्जत से भी सौदा, उस इज्जत का भी सौदा करना चाहते हैं। हमें इस पर भी तवज्जो देना होगा, हमें इस पर भी ख्याल करना होगा। हर शर में खैर का पहलू गालिब होता है। इसलिए मैं चाहता हूं अगर कोई हमारी कौम की बेटियों को वरगला कर उनकी आबरू से खेलना चाहे, उनकी इज्जत से खेलना चाहे, तो क्यों नहीं हम मुहाफिज और महफूज इदारे कायम करके अपनी बच्चियों को तालीम भी दें, उनकी इज्जत का तहफ्फुज भी करें ताकि हम अपनी बेटियों को जो है वो महफूज रख सके। घर में रहे तो महफूज रहे, मोहल्लों में रहे तो महफूज रहे और साथ ही साथ इदारों में रहे तो महफूज रहे। मेरी गुजारिश है अगर हम अपनी बेटियों को कहीं स्कूल या कॉलेज पढ़वा रहे हों तो मेरी गुजारिश है कि कॉलेज या यूनिवर्सिटी के जीने तक अपनी बेटी को पहुंचाने तक जाए। भाई है तो भाई अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, बाप है तो बाप अपनी जिम्मेदारी पूरी करे और वहां तक पहुंचाएं और वहीं से लाएं। ये निजाम जब हम अपनी बेटियों को अकेले भेज देते हैं स्कूल कॉलेज तक, और बड़ी माजरत के साथ शहर मालेगांव के कुछ इदारों का हाल तो ये भी है कि ट्रिप जाती है, जवान जवान लड़कियों को भेज दिया जाता है 2-2 3-3 दिन के लिए, 4-4 दिन के लिए, 5-5 दिन के लिए, और फिर उसके नतायज जो है, फिर बाद में नतायज जो सामने आए यही नतीजा फिर सामने आया। हालांकि सारी बेटियां ऐसी नहीं, सारे टीचर ऐसे नहीं, सारे मुअल्लिम ऐसे नहीं, सारे उस्ताद ऐसे नहीं, लेकिन नतीजा ये सामने आया कि बाद में उस्ताद कहलाने वाला वो बदबख्त किसी लड़की के साथ बदफेली करता हुआ देखा गया, उसकी आबरू पर हमला करता हुआ दिखा। ये 3-3 4-4 दिन लड़कियों को अकेले ट्रिप में भेजने का नतीजा है। मुसलमानों को चाहिए कि वो अपनी बेटियों को अकेले कहीं ना भेजें, अपनी बेटियों को कहीं अकेले रवाना न करें, अपनी बीवियों को अकेले रवाना न करें। बड़ी माजरत के साथ कुछ लोग ये भी करते हैं कि जुमा करने के लिए भाई के साथ रवाना कर दिया, देवर के साथ भाभी जा रही। इस्लाम ने इसकी इजाजत तो नहीं दी। हदीस पाक है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह देवर के बारे में आप क्या फरमाते हैं? मेरे आका ने फरमाया, देवर तो मौत है, मौत। कुछ लोग कहते हैं मुझे अपने भाई पर इतना भरोसा है। नादान, तुझे अपने भाई पर भरोसा है, रसूलुल्लाह ने देवर को मौत करार दी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर मरियम जैसी पाक दामन औरत हो और दाऊद जैसा मुत्तकी मर्द हो और दोनों अकेले रहना चाहें तो मैं दोनों को अकेले रहने की इजाजत नहीं देता। आपकी बीवी क्या मरियम की तरह पारस है? आपका भाई क्या दाऊद की तरह मुत्तकी है? क्या हो रहा है? हमें इस पर भी तो गौर करना होगा। बहनवई के साथ साली अकेली सफर कर रही, देवर के साथ भाबज अकेले सफर कर रही, अजनबी औरतें अजनबी मर्दों के साथ सफर कर रही है। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। बल्कि मैं अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए आखिरी में एक बात अर्ज करना चाहता हूं। आपने ये बात शायद मुझसे सुनी होगी, लेकिन एक बात अपने ज़ौक़ के मुताबिक उन्वान की मुनासबत से कहना चाहता हूं। मेरे आका ने बेटियों के बारे में हमें किस कदर बागैरत बना दिया। जिस वक्त आयत मुबाहिला नाजिल हुई,
आयत मुबाहिला नाजिल हुई, निसाअना व निसाअकुम अबनाअना अबनाअना व अबनाअकुम निसाअना व निसाअकुम अनफुसना व अनफुसकुम औ कमा काल। कहा गया लाएं ये अपनी औरतों को, आप भी अपनी औरतों को लाएं, ये अपने बेटों को लाएं, आप भी अपने बेटों को लाएं, ये अपने वजूद को लाएं, आप भी अपने वजूद को लाएं। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम उस वक्त आयत मुबाहिला जब नाजिल हुई तो सरकार ने अपने घर की खातून के हवाले से अपनी सबसे चहीती बेटी सैयदा फातिमा का इंतखाब किया। बेटों के हवाले से हसनैन करीमैन का इंतखाब किया, मौलाए कायनात को साथ लिया और पंजतन पाक पर मुश्तमिल 5 नफूस पर मुश्तमिल ये काफिला नजरान के पादरियों से मुबाहिला करने के लिए चला। मेरी जमात का एक अजीम मुफक्किर इस चलने वाले काफिले की तसव्वुरात की दुनिया में यूं अक्कासी करता है कि जब अल्लाह के रसूल अपने दोनों शहजादों को साथ लेकर और अपने भाई चचाजाद और अपनी बेटी, इन 5 नफूस का ये काफिला जब चला तो चलने की तरतीब गोया कि ये रखी गई कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम आगे आगे चल रहे और हुजूर के पीछे हुजूर की शहजादी है और उनके पीछे उनके शौहर मौलाए कायनात है। और यह कहा जाता है कि जब अल्लाह के रसूल जमीन पर कदम रखें तो जहां से हुजूर अपना कदम रख करके हटाएं उसी कदम पर सैयदा फातिमा अपना कदम रखे और फातिमा जब अपना कदम रख करके हटा लें तो उसी मुकाम पर अली मुर्तजा अपना कदम रखे। क्या किसी और भी काफिले को इस तरह से चलने की तरतीब में लोगों ने देखा? हालांकि वक्त का मुफक्किर महज चश्मे तसव्वुर की बात करता है, लेकिन एक सीखने की चीज है कि रसूलुल्लाह आगे आगे, सैयदा बीच में, पीछे पीछे मौलाए कायनात। चलने की तरतीब ये, हुजूर कदम रखे, हुजूर के कदम पर फातिमतुज ज़हरा कदम रखे और फातिमा कदम रख करके उठा ले तो मौला अली कदम रखे। आखिर ये कदम पर कदम की दास्तान क्यों है? तो गोया के कहने वाला कहता है इसलिए कि नबी अपनी बेटी को इस्लाम के जरूरत के तहत अल्लाह के हुक्म पर अजनबी जमीन की तरफ ले जा रहे थे तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने उस अजनबी जमीन पर पहले अपना कदम रखा और अपना कदम रख करके अपने कदम को जमीन और फातिमा के कदम के निशान के दरमियान गोया के पर्दे की हैसियत दे दी। और उसके बाद फिर सैयदा फातिमा से कहा गया कि मेरे कदम पर कदम रखना, यानी बाबा का कदम कदम फातिमा और जमीन के दरमियान पर्दे की हैसियत इख्तियार कर जाए और उसके बाद फातिमतुज ज़हरा कदम रखे और कदम रख करके उठा ले तो कोई अजनबी नक्शे पाए फातिमा पर अपना कदम न रखने पाए। तो अली से कहा जब फातिमा कदम रख के हटा ले तो तुम कदम रख करके नक्शे कदम फातिमा को भी मिटा देना ताकि फातिमा के नक्शे कदम की भी हिफाजत हो जाए। सैयदा के नक्शे कदम को भी मिटाया जा रहा है ताकि कोई अजनबी का पैर भी सैयदा फातिमा के नक्शे कदम की बेहुरमती न कर सके। बेटियों के बारे में यूं हमें गैरत अता की गई है मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, और आज हम बेटियों के बारे में कितने गैर जिम्मेदार हैं। सीरियल, फिल्में, ये सारी चीजें जो कुछ हो रही है इससे हमारी बेटियां आवारगी की तरफ और यानियत की तरफ, बेपर्दगी की तरफ जा रही है। हमें चाहिए कि लोगों को तरक्की चाहिए, लोग आगे जाएं और हमें तरक्की चाहिए तो हम पीछे कदम नाज़े मुस्तफ़ा की तरफ आए
उम्मीद है कि आज से हम ये अहद करके यहां से उठेंगे कि अपने घरों में इस्लामी माहौल, छोटी बच्चियों को भी हम मर्दाना लिबास नहीं पहनाएंगे, छोटी बच्चियों को भी हम शॉर्ट लिबास नहीं पहनाएंगे, इसलिए कि ये भी साजिश है। हम बच्चियां छोटी होती हैं, बगैर आस्तीन के कपड़े पहना देते, छोटी आस्तीन के पहना देते हैं, बच्चियों को टी शर्ट और जींस पहना देते हैं, लड़कों को पहना है, बच्चों को पहना है, मैं उस पर कोई एतराज नहीं कर रहा भी, लेकिन लड़कियों को मर्दाना लिबास क्या मतलब? ये क्यों है पता है? फिर हम कहते हैं बच्ची तो है, क्या है? छोटी बच्ची है। बच्ची किस दिन बड़ी हो जाएगी आपको खुद को खबर नहीं होगी। ये छोटी बच्चियों को मर्दाना लिबास और छोटे लिबास क्यों पहनाए जा रहे हैं पता है? जिस वक्त फैशन के लिबास आए पहली मर्तबा मार्केट में, तो बच्चों के नहीं आए थे, बड़ों के ही आए थे पहले फैशन के लिबास। तो सारे मजहब की औरतों ने फैशन के लिबास लिए, लेकिन मुस्लिम औरतों ने नहीं लिया। तो यूरोपीय तहजीब के नंगों ने गौर किया कि सबने लिया, इन्होंने नहीं लिया। तो कहा गया कि चूंकि ये बचपने से यही पहनने की आदी है, ये बचपने से यही पहनने की आदी है, इसलिए ये नहीं पहनती, इनको अटपटा सा लगता है, इनको अच्छा नहीं लगता इस तरह के लिबास पहनना। तो कहा बच्चों के ऐसे कपड़े बनाओ। तो बचपने से जब ये नंगे कपड़े पहनने की, छोटे कपड़े पहनने की, शॉर्ट शर्ट पहनने की आदी होगी, तो बड़ी होकर के भी उसने यही पहनना है। तो आप अगर ये सोचते हैं कि मेरी बच्ची अभी छोटी है, मैं जींस पहना दूं, टी शर्ट पहना दूं, ये पहना दूं, नहीं, ये गलती नहीं करना। बचपने से अपनी बच्चियों को आपने वही लिबास पहनाना है जो बड़े होकर के उसको पहनाया जाएगा। बचपने से उसको पर्दे का आदी बनाओ। अगरचे उसके ऊपर बचपने में पर्दा फर्ज नहीं है, लेकिन आदत डालने के लिए उसको दुपट्टा दीजिए, आदत डालने के लिए उसको पूरा लिबास पहनाइए, आदत डालने के लिए उसको मर्दों से दूर रखिए। और याद रखिए, बड़े होकर अचानक सुरखाब के पर नहीं लगते। बचपने से जो तरबियत की जाती है वही आगे चल करके बढ़ती चली जाती है। अल्लाह अकबर। लोग कहते हैं सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा पर्दे की इतनी पाबंद क्यों थी? मैं कहता हूं जिसकी परवरिश सैयदा खदीजा जैसी खातून की गोद में हुई हो, और जिसकी परवरिश सैयदुल मासूमीन मुस्तफा जान रहमत की गोद में हुई हो, आखिर वहां फिर पर्दे का निजाम क्या था? अल्लाह अकबर। मेरे नबी की एहतियात का आलम यह था कि अक्सर सहाबा ने रसूलुल्लाह के तलवों को तक नहीं देखा था, इसलिए कि मेरे आका ने अपने सहाबा के सामने पैर भी जल्दी से लंबे नहीं किए थे ताकि लोग हुजूर का पैर देख सकें। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, कवारी औरतें, कवारी लड़कियां अजनबी मर्दों से जितनी हया करती है उससे ज्यादा हया मुस्तफा जान रहमत लोगों से फरमाया करते थे। हुजूर की हया का ये आलम था, इसलिए घरों में तरबियत का निजाम कायम करें, पर्दे का निजाम कायम करें। खुदा के लिए सीरियल और फिल्में अपने घरों पे पाबंदी लगा दे, इसलिए कि यही सीरियल से, यही फिल्में हैं जो हमारी बेटियों को आवारगी की तरफ ले जा रहे हैं। और बच्चियों को नमाज का पाबंद बनाएं। हफ्तावार इज्तिमात जो आपके मोहल्ले में हमारी मुबल्लिगात करने के लिए आती है, आलिमात करने के लिए आती है, अल्हम्दुलिल्लाह एक एक दिन में 10-10, 12-12, 15-15 इज्तिमात पूरे शहर में हमारी मुबल्लिगात करती है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं समझता हूं कि अक्सर मोहल्लों में कमोबेश रोजाना इज्तिमात होते हैं। आप उन इज्तिमात में अपनी और खवातीन को भेजें और अपने घर में एक निजाम बनाएं कि सब घर के लोग जमा होकर रोजाना कम से कम एक बयान किसी सुन्नी आलिम का बैठ करके सब लोग सुने। जिस भी सुन्नी आलिम को आप पसंद करते हैं उस आलिम का बयान बच्चों को, बच्चियों को, बीवी को, भाइयों को, बहनों को, सबको लेकर बैठ करके गौर से 1 घंटे के लिए थोड़ी देर टाइम निकाल करके आप बयान सुने। याद रखिए, ये माहौल इंशाअल्लाह
आपको हमेशा मुफीद साबित होगा आपके लिए, इसलिए कि बयान की हमारे उलमा के बयानात की बरकतें बहरहाल अपनी जगह है। और मैं तो कहता हूं कि अगर हो सके तो आप अपने घरों के अंदर, मालेगांव वालों के लिए कहता हूं कि तैयबा ऑडियो केबल जैसी नेमत हमारे शहर में माशाअल्लाह मौजूद है। अगर आप केबल अपने घरों के अंदर लगा लेते हो तो मैं समझता हूं कि 18 घंटे उलमा अहले सुन्नत के बयानात आपके घर में बजते रहते हैं। मैं समझ रहा हूं कि तकरीबन 20 एक साल का अरसा हो गया, बहुत सारे घरों में है। तो इसकी बरकत है कि माशाअल्लाह जो बच्चे उस वक्त छोटे से थे, पैदा हुए थे, अब वो बच्चे खुद बच्चों के बाप बन गए। केबल उनके घर में लगा हुआ है। घर में एक इस्लामी माहौल है, एक दीनी माहौल है, कुरान का माहौल है। मैं समझता हूं कि जिनके घर में सुन्नी दावत इस्लामी का केबल लगा हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद के उनके घर का माहौल ऐसा लगता है कि जैसे किसी आलिमे दीन के घर का माहौल। औरतें रोजे रख रही हैं, औरतें नमाजी हो गई हैं, औरतें तिलावत कुरान, यानी घर के अंदर। बल्कि मैं आपको बताऊं कि अगर पावर बंद हो जाए तो उतनी देर के लिए औरतें बेचैन हो जाती है कि अब करें क्या। पावर बंद होने के बाद उनको पंखा बंद होने की गर्मी का उतना एहसास नहीं होता जितना केबल के बंद होने का एहसास होता है। वो इतना बेचैन। अगर आप हो सके तो अपने घर में तहरीक का केबल लगा लें, ताकि 18 घंटे दीनी चीजें नश्र होती रहे, सुनते रहे, सुनाते रहे। नातों का माहौल होगा, बयानात का माहौल होगा। अभी जैसे इज्तिमा में आप आ रहे हैं, हफ्तावार इज्तिमा में माशाअल्लाह आप जो तिलावत देखो, मौलाना तजम्मुल साहब आपको मश्क कराते हैं कुरान शरीफ की सूरतों की। ये रोजाना होता है केबल पर, यहाँ हफ्ते में एक दिन वहां रोजाना होता है। इसी तरीके से नात मुसलसल बज रही, कई घंटे नात, फिर उलमा के बयानात, तफसीर कुरान, रईसुल मुफस्सिरीन अल्लामा ज़हीरुद्दीन खान साहब की तफसीर, बड़ी अजीम तफसीर, बड़े खूबसूरत और मोतियों की तरह जो वो अल्फाज उनके, और मुफक्किराना गुफ्तगू, हुजूर मुफक्किर इस्लाम का खिताब, हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी का खिताब, दीगर उलमाए किराम के खिताबात। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप अपने घर में इस्लामी माहौल कायम करना चाहते हैं तो बहुत मुफीद होगा कि आप अपने घर में तहरीक का केबल लगाएं, उसकी बरकतें आपको नसीब होगी। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। और आप खुद भी सुन्नी दावत इस्लामी के माहौल से वाबस्ता हूं, इसलिए कि माहौल की वाबस्तगी इंशाअल्लाह आपको और आपकी नस्लों को इंशाअल्लाह ताला बरकत और रहमत फराहम करेगी। दौरान गुफ्तगू कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ फरमाए। पिछले जुमा को फकीर कादरी आपका ये खादिम मदीने मुनव्वरा में मौजूद था। जब सरकार की बारगाह में मेरी हाजिरी हुई, मैंने अपने वालिदैन का, अपने अहबाब का जहाँ सलाम पेश किया, मैं हर मर्तबा ये कहता रहा कि या रसूल अल्लाह, जो हमारे हफ्तावार इज्तिमा में अहबाब तशरीफ लाते हैं उन सब के नाम तो मैं नहीं ले सकता, हुजूर इन सब का सलाम आप कबूल फरमा। बार बार सबका सलाम पेश किया जाता रहा, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको जल्द से जल्द उस दयार की हाजिरी नसीब फरमाए, जागती आंखों से गुंबदे खजरा दिखाए और सोती आंखों से गुंबदे खजरा वाले का जलवा दिखा दे। तो जो हमारा एक नया सिलसिला शुरू हुआ है सवालों जवाब का, तो पिछले हफ्ते भी एक सवाल जो है वो दिया गया था, वो थोड़ा सा आप देख लें, उसके बाद इंशाअल्लाह सलातो सलाम पढ़ेंगे। कितने लोग हैं? 11 लोग हैं। ठीक, सवाल किया गया था, क्या सवाल था? सवाल था मौलूद काबा किसे कहते हैं और उनकी विलादत का दिन क्या था? तो जवाब आया है मौलूद काबा हजरत सैयदना मौला अली मौलाए कायनात को कहते हैं और उनकी विलादत रजब की 13 तारीख को हुई। सुभान अल्लाह। तो ये जो जिन लोगों ने जवाब दिया उनमें से पहला नाम है मोमिन मोहम्मद अरसलान अब्दुल रहमान। मोमिन मोहम्मद अरसलान, माशाल्लाह, अब्दुल रहमान, क्या इनाम हमारे मुफ्ती मरकई साहब के हाथों से ले। दूसरा नंबर है मोहम्मद अफ़ान मोहम्मद सादिक, ये बच्चा अनवर शाबान नगर से है। ये मौजूद इसलिए कि ऐलान किया गया था कि जो मौजूद नहीं रहेगा तो उसका इनाम नहीं होगा। मौजूद है ये मोहम्मद अफ़ान मोहम्मद सादिक नहीं है। ये नाम है अब्दुल्ला हसन इमरान अहमद, अब्दुल्ला हसन
इमरान अहमद, ये मौजूद है? नहीं मौजूद है। ये दो लोग मौजूद नहीं है, दो चिट्ठियां दूसरी निकालें। शेख सलीम शेख यूनुस रमजानपुरा, ये मौजूद है? ये भी मौजूद नहीं। अंसारी नदीम अहमद निसार अहमद, मौजूद है? ये मौजूद है। मुजम्मिल हुसैन निसार अहमद, मौजूद। माशाअल्लाह। मुफ्ती राशिद साहब से नाम ले जाए। ये क्या नाम है? सबा फरहीन तौफीक अहमद, इसका कोई जिम्मेदार मौजूद है? सबा फरहीन तौफीक अहमद, जामिया आयशा सिद्दीका की ये बच्ची है। अच्छा, नदीम उनके भाई हैं। हाँ, मौलाना मोहम्मद हुसैन नजमी साहब से वो लेकर जाए अपने नाम। मोमिन आयशा रिजवान अहमद, इनका कोई जिम्मेदार है? मोमिन आयशा रिजवान अहमद, माशाअल्लाह। मौलाना तजम्मुल साहब जियाई साहब के हाथों से लेकर जाए। अच्छा, सबा के हैं, ले जाए। मोहम्मद हसनैन रजा फैयाज अहमद, मौलाना अशफाक नजमी साहब के हाथ से ले जाए। मोमिन आयशा, मोहम्मद हसनैन रजा फैयाज अहमद है इसका कोई जिम्मेदार? रेहान सैयद, क्या है? रमजान सैयद, क्या नाम लिखे? क्या लिखा है? अच्छा, जो भी लिखा है। रेहान सैयद, ये पढ़ने में आता है मस्जिद अहले सुन्नत गुलशन महमूद की तरफ से। कोई है इनका जिम्मेदार? है? हाँ, तो जो भी है वो इमाम साहब से लेकर चले। और कोई है कुछ? अच्छा, मोमिन मोहम्मद हसनैन रिजवान अहमद है ये कोई? मोहम्मद मुआज फखरुद्दीन, अच्छा, ले जाए। हाफिज मकसूद साहब के हाथ। मोहम्मद मुआज फखरुद्दीन, मौलाना अशफाक अमजदी साहब के हाथों से ले जाए। मुहिब फातिमा मुजम्मिल हुसैन है क्या? अच्छा, वही है। कारी नूर मोहम्मद साहब के हाथों से लेकर जाए। मोमिन अनवारुल हक, क्या अनवारुल हक है कि इनामुल हक है? मुश्ताक अहमद, मुफ्ती इम्तियाज साहब के हाथों से इनाम ले जाए। है क्या कोई मोमिन? क्या है? अनवारुल हक के इनामुल हक है, कट पिट किया हुआ है। जल्दी से ले लो भाई, टाइम की किल्लत है। नूरी हसनैन रजा एजाज अहमद, मोमिन मोहम्मद उमरैन अकील अहमद, हाफिज इरफान साहब के हाथों ले जाए। सईद नूरी नया इस्लामपुरा, माशाअल्लाह। कारी शहजाद साहब के हाथों ले जाए। आइंदा हफ्ते का सवाल होगा 15 रजबुल मुरज्जब को अइम्मा अहले बैत में से किस इमाम की शहादत हुई? आइंदा हफ्ते का सवाल होगा 15 रजबुल मुरज्जब को अइम्मा अहले बैत में से किस इमाम की शहादत हुई? आइंदा हफ्ते का सवाल है 15 रजबुल मुरज्जब को अइम्मा अहले बैत में से किस इमाम की शहादत हुई? आपसे गुजारिश है कि आप बैठ जाएं। आपसे गुजारिश है
कि आप सैयदना इमाम जाफर सादिक की नियाज जरूर भी जरूर दिलवाएं। इमाम की विसाल या पैदाइश या शहादत किसी भी दिन हो, नियाज दिलाने के लिए कोई दिन मुतय्यन नहीं है ना। नियाज दिलाने कोई दिन मुतय्यन नहीं है, किसी भी दिन नियाज दिला सकते हैं। और अगर शहादत के दिन दिलाएं तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन 22 तारीख को भी जो दिलाते हैं वो कोई गलत नहीं है और उस दिन भी दिलाया जा सकता है। जो लोग शिद्दत करते हैं कि नहीं इसी दिन दिलाओ उसी दिन दिलाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 22 रजब को हमारे यहाँ फातिहा दिलाई जाती है, वो बिल्कुल दिलाई जाना चाहिए। 22 तारीख को क्यों दिलाते हैं, मैंने अपने एक बुजुर्ग से पूछा तो उन्होंने मुझसे फरमाया कि बेटा हम 22 तारीख को इसलिए, मैंने पूछा कि जब 22 को ना आपकी विलादत है ना विसाल है, इमाम जाफर सादिक का ना विसाल है ना विलादत है, तो 22 को क्यों दिलाते हैं? तो आपने मेरे बुजुर्ग ने फरमाया कि 22 तारीख को अल्लाह ताला ने सैयदना इमाम जाफर सादिक को मकाम गौसियत अता फरमाया, तो मकाम गौसियत कुबरा अता फरमाया, इसलिए 22 को हम दिलाते हैं। और हुजूर ताजुश शरिया अल्लामा अख्तर रज़ा खान साहब की बिलाजरी मियां रहमतुल्लाह अलैह जब हयात थे तो लोगों ने आपसे पूछा कि 22 तारीख को इमाम जाफर सादिक की नियाज दिलाते हैं, तो इस दिन रवाफिज भी जो है वो यानी कि खुशी करते वगैरह वगैरह कुछ उन्होंने इस तरह से कहा। तो आपने फरमाया कि हमारा जो वो ऐसी कोई नियत नहीं होती जो उनकी नियत होती है, और इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियतों पर है। और वो अगर किसी सहाबी की दुश्मनी में दिलाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तो हर फातिहा इस तरह होती है कि जब हम किसी भी बुजुर्ग की फातिहा करें तो हम पहले रसूलुल्लाह की बारगाह में इसाले सवाब करते हैं, तमाम अंबिया की बारगाह में करते हैं, तमाम सहाबा की बारगाह में करते हैं, तमाम ताबईन तबा ताबईन इम्मे मुज्तहिदीन हत्ता के आदम अलैहिस्सलाम से लेके क़यामत तक के तमाम मोमिनीन मोमिनात और मुस्लिमीन मुस्लिमात की अरवा को इसाले सवाब करते। तो इसलिए कुछ लोग हमें जंबल जो है वो करना चाहते हैं और कंफ्यूज करना चाहते हैं, कंफ्यूजन पैदा करना चाहते हैं। हमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है और आप किसी भी दिन न्यास कर सकते हैं। और 22 तारीख को जो हमारा तरीका मालेगांव में चला आ रहा है वो 22 को भी आप करें, और जिस दिन आपकी शहादत की तारीख है 15 रजबुल मुरज्जब को, तो आप 15 तारीख को भी कर सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है। तो लेकिन अगर कोई मना करता है 22 को तो कोई इसमें उसकी बात पर तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। असल में लोग चाहते हैं न्याज ही बंद कर देना चाहते हैं, लोगों को करने नहीं करने से कोई बात नहीं है। एक साहब ने मुझसे कहा 22 को नहीं करना चाहिए, फुला करते, मैं कहा ठीक है तुम 15 को करो। नहीं हम हमारे यहाँ तो हराम है। मैंने कहा फिर आपके हराम है तो फिर आप हमें क्यों रोकते हैं? हमारे यहाँ तो हम 15 को करें या 22 करें, मैटर हमारा है, आपको तकलीफ क्या है? तो आप हमें रोकने की कोशिश न करें, हम करें। और मैंने देखा, एक बात आपसे अर्ज करूं, हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला की न्याज की बरकत हुआ है कि उस न्याज को खाते वक्त हमने जो मुरादें मांगी अल्लाह ने अता फरमाई, मांगने से सिवा अता क्या, बड़ी बरकतें हैं। अरे मेरे इमाम जाफर सादिक की शान क्या है, अल्लाह अकबर। इमाम आज़म अबू हनीफा जैसी हस्ती जिसकी जूतियां सीधी करता हो, इमाम आजम कहते हैं कि अगर इमाम जाफर सादिक ना होते तो नोमान हलाक हो गया होता। ये हस्ती इमाम जाफर सादिक की है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि 22 रजब को जैसे हम न्याज करते हैं वैसे करें और किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें किसी बदअकीदा की बात पे कान धरने की जरूरत नहीं है। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की सलाम।